जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है तुषार चौहान। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने एनडीए के एडमिट कार्ड के बारे में बताया था और आज मैं लेके आया हूँ वो कैब की क्लास जिसमें आपको 20 वो कैब्स प्लस एक्स्ट्रा वो कैब्स भी देखने को मिलेगी। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये हमारी पहली वीडियो है इंग्लिश वो कैब की। तो जितनी भी हो सके साथ देना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और आइए चलो स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स क्या होता है। वो क्या इज लाइक दिस, इस तरीके से रहेगी कि एक आपका ये रहेगा, उसके बाद सिनोनिम्स, फिर आपकी वो क्या, फिर सिनोनिम्स आपके, मतलब एक मल्टीपल चॉइस रखनी है, उसको आपको बताना है कि क्या सीन है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स क्या होता है। एब्सर्ड मीन्स होता है मूर्ख। जो व्यक्ति मूर्ख हो। एब्सर्ड मीन्स मूर्ख होता है, बेतुका होता है। बेतुका मीन्स जिसको कुछ पता ही ना हो उसको बेतुका कह जाएंगे। अब हम इसके हिसाब से आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा नियरेस्ट रहेगा। नियरेस्ट मतलब सिमिलर सिनोनिम्स। सो सबसे पहले क्या है, सेंसलेस। सेंसलेस को क्या कह सकते हैं हम। सेंसलेस को पागल कह सकते हैं। सेंसलेस को मूर्ख कह सकते हैं। दूसरा क्लीन। क्लीन का सबको पता है, साफ, क्लियर। ठीक है सर। और तीसरा एब्रप्ट। एब्रप्ट मीन्स क्या हो जाता है, उखड़ा हुआ, मतलब क्रोधित व्यक्ति, एक तरीके से उखड़ा उखड़ा, या जो आपस में बातचीत करने में खुश ना हो उसको हम एब्रप्ट कह देंगे। और कैंडिड आपका लास्ट रहेगा, कैंडिड। कैंडिड का मतलब रहता है जो बच्चा खुश हो, दिल का साफ हो, मतलब साफ बात कह सकता हो, लाइक एक तरीके से हम कह सकते हैं खरा व्यक्ति, दिल का साफ, खरा और दिल का साफ आपका कैंडिडेट रहता है। तो इसमें से हमें क्या दिख रहा है, एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स मूर्ख, बेतुका, मूर्ख। नंबर फर्स्ट पे आते हैं सेंसलेस, क्लीन, एब्रप्ट, कैंडिड। सेंसलेस क्या है, मूर्ख। तो सबसे पहला ही ऑप्शन वैसे दिख रहा है, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं लगाना पड़ता पेपर में। हम पेपर में किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे सेंसलेस। सेंसलेस ठीक है, पागल हो गया, लेकिन हम इसी को ही नहीं छोड़ने के, हम फिर क्लीन भी करेंगे, एब्रप्ट भी करेंगे, कैंडिड भी करेंगे। अब आते हैं फिलियंथ्रोपी। फिलियंथ्रोपी मीन्स क्या होता है। फिलियंथ्रोपी मीन्स इज लाइक जो व्यक्ति मानव से प्रेम करता हो, तो इसको हम कह सकते हैं मानव प्रेमी। मानव प्रेम, जो मतलब कोई भी क्रोध नहीं है जिसके पास में, उसको फिलियंथ्रोपी कहेंगे। नंबर दो है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट इज रिस्ट इज लाइक उदारता, जो मतलब उदारता और दानशीलता, जो दान ज्यादा करता हो, या फिर देखो जर्न ये है ना जर्नोसिटी। जर्नोसिटी मीन्स उदारता और दानशीलता। दानशीलता मतलब जो लोग प्रेम करते हैं वही दान करते हैं, तो वही सीन है, दानशीलता और प्रेम, मानव प्रेम। फिर है आपका परवर्सिटी। परवर्सिटी का क्या होता है, जो मतलब दुष्ट व्यक्ति हो या दुष्टता करता हो, तो इसको हम कह देंगे दुष्टता। और प्लस में कह सकते हैं भ्रष्टता। परवर्सिटी को दुष्टता और भ्रष्टता कहते हैं। दूसरा परजुरी। और एक सबसे बड़ी बात है परजुरी। ज्यूरी का क्या मतलब है, ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप। जैसे कि जज होता है, सुप्रीम कोर्ट में एक ज्यूरी बैठती है, तो वो, तो परजुरी, परजुरी का मतलब होता है झूठी गवाही। परजुरी का मतलब झूठी गवाही। तो ठीक है। और फिर रहेगा आपका फ्लोएंटिंग। फ्लोएंटिंग मतलब जो रहेगा वो होता है मतलब किसी को शो करना, उसको फ्लोएंटिंग कहेंगे, जिसको कहते हैं दिखावटी। तो इसमें से आपको पता है क्या क्या सीन रहेगा। सबसे पहला क्या है आपका फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी मीन्स मानव प्रेम। जनरसिटी, जो कि दानशीलता, मानव प्रेम से संबंधित है। परवर्सिटी, परवर्सिटी का लगता नहीं है क्यों, क्योंकि ये दुष्टता, भ्रष्टता, तो भ्रष्टता और दुष्टता तो मानव प्रेम से संबंध नहीं करता। तो परजुरी, परजुरी झूठी गवाही, फ्लंटिंग दिखावटी। तो सब हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो देखो अब क्या है, ये है INSCRUTABL। टेबल क्या हो गया, टेबल, इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल का मीन्स क्या रहेगा, इंस्क्रूटेबल का मीन्स रहेगा रहस्य में। रहस्य में मतलब कोई चीज रहस्य में हो, एक तरीके से हिडन भी कह सकते हैं, या फिर आप छिपा हुआ, या फिर एक बोल देंगे टू बी अंडरस्टैंड।
अंडरस्टैंड, नॉट टू बी अंडरस्टैंड, सॉरी, नॉट टू बी अंडरस्टैंड। तो ये क्या रहेगा, नॉट टू बी अंडरस्टैंड हो गया। फिर क्या है, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स क्या रहेगा, स्ट्रेंज मीन्स होता है अनोखा, मतलब विचित्र, अनोखा। जैसे कि हमारे चैनल का नाम अनोखा ही है, डिफरेंट कह सकते हैं जिसको, विचित्र। फिर आपका क्या रहता है, मिस्टेरियस। मिस्टेरियस मीन्स भी क्या रहता है, जो मतलब छिपा हुआ रहे या कुछ रहस्य में रहे। तो मिस्टेरियस को रहस्य में पूर्ण, जो पूरा रहस्य में है। तो तीसरा क्या रहता है, मार्वेलियस। मार्वेलियस होता है शानदार। शानदार को क्या कहते हैं हम, शानदार, ये भाई साहब इट्स वेरी मार्वेलियस थिंग। तो अमेजिंग, शानदार को कह सकते हैं अमेजिंग, फैंटेस्टिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत मीन्स ऐसे है कि जो हो जाएंगे। फिर आपका रहता है सबलाइन। सबलाइन मीन्स क्या आता है, प्रभावशाली, जो किस चीज पे प्रभाव बनाती है उसको सबलाइन कहते हैं। सबलाइन। और फिर क्या कह सकते हैं इसको, रिफाइन भी कह सकते हैं, जो एकदम अच्छे तरीके से बनी हुई हो, रिफाइन, जिसको अच्छे से किया जा सके, दोबारा बनाया जा सकते, उसको सबलाइन रिफाइन कहा जाता है। फिर आपका है और तो एग्जैक्टली अलाइक। एग्जैक्टली अलाइक का मतलब है बिल्कुल। एग्जैक्टली क्या हो गया, बिल्कुल हो गया, अलाइक हो गया एक जैसा, एग्जैक्टली अलाइक। फिर आपका रहेगा यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब क्या रहता है, यूनाइटेड तो ऐसा है जैसे कि आप यूनाइटेड किंगडम, मतलब एक चीज नहीं, मिश्रित हो, जो मिला हुआ हो, तो मिला हुआ कह सकते हैं यूनाइटेड को, मिला हुआ। जॉइंट भी कह सकते हैं, जॉइंट। और फिर आपका आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्या रहेगा, मतलब आइडेंटिकल को आइडेंटिटी कर ले, किसी की वेरिफिकेशन कर ली, अच्छा रहा, एक जैसे ही रहा, तो आइडेंटिकल को एक जैसा। या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल वही, आइडेंटिकल बिल्कुल वही। थोड़ी राइटिंग में मिस्टेक है तो थोड़ा कवर बात को संभालना। फिर आपका रहेगा तुलनीय, कंपेरेबल। कंपेरेबल का होता है तुलनीय, तो तुलनीय आपने यहाँ लिख दिया। अब तुलनीय किस प्रकार तुलना कर सकते हो, तुलना तो हर एक प्रकार के, किस चीज से कंपेयर कर रहे, और कुछ और भी सीन कर रहे हैं। जैसे अगर आपने दो, एक 250 ग्राम की बुक ले ली और एक 500 ग्राम की, तो उसका तुलना ही तो होगा। तो क्योंकि वो 500 ग्राम की रहेगी, वो 250 ग्राम की रहेगी, लेकिन वैल्यू का कुछ नहीं पता किसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि बुक में सभी में, किसी में 10 पेज में ज़्यादा ज्ञान होता है, किसी में 100 पेज में कम ज्ञान होता है। तो इसका कंपेरेबल का हो गया, कंपेयर्ड, तुलनीय। फिर है रेगुलर। रेगुलर का आपका पता ही है, रेगुलर का मतलब होता है एक रूप से या नियमित, नियमित कह सकते हैं हम, नियमित, नियमित, रेगुलर। और फिर उसको क्या कह सकते हैं हम इसको पीरियोडिक भी कह सकते हैं, पीरियोडिक। फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, सेटल्ड भी कह सकते हैं। सेटल्ड में से एक साथ चला हुआ, लगातार चल रहा है, मतलब कोई काम सेटल्ड करना। या जैसे आप जब हम पढ़ते हैं तो अपने एक रोटेशन को सेटल रूप में करते हैं, तो आप इसको क्या कह देते हैं, सेटल्ड भी कह देंगे। उसके बाद इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम क्या देते हैं, इन अ लाइन, इन अ रो। तो हम रेगुलर रहेगा तो इन अ लाइन भी कह सकते हैं, इन अ लाइन। और आप इसको कह देंगे STADY, नोट स्टडी, STADY। STADY का मतलब भी नियमित होता है, एक रूप से चलने को। तो हमारे ये क्या हुए, रेगुलर, नियमित, स्टडी, पीरियोडिक, सेटल्ड, इन अ लाइन, स्टडी। तो हमारा ये क्या हुआ, ये सबसे पहले देखो आप 8-9 शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो आप देख सकते हो कि एक 8 में ही हमने 20-22 सीख लिए। तो हमें इसे इनसे ही पढ़ने से बहुत फायदा होगा। अगर हमने ये भी पढ़ लिया, उसके बाद में हम हिंदी अनुवाद निकालेंगे तो वो पढ़ सकते हैं हम अच्छे से। और अगर अभी अभी हम देख, तो अब आप देख सकते हो इंस्क्रूटेबल का क्या मतलब रहेगा। इंस्क्रूटेबल का क्या, रहस्य में, सबसे पहले दिख रहा है आपने स्ट्रेंज। स्ट्रेंज तो अनोखा है, रहस्य में तो हो नहीं सकता। मिस्टीरियस, रहस्य में, ये हो गया। मार्वेलियस, शानदार, अमेजिंग हो नहीं सकता है। सबलाइन तो प्रभावशाली, रिफाइन, ये भी नहीं हो सकता है। ये हो गया आपका मिस्टीरियस, ठीक है सर। और आपका फिर है एग्जैक्टली अलाइक। एग्जैक्टली अलाइक, बिल्कुल एक जैसा। यूनाइटेड, जो तो मिला हुआ है, जॉइंट है, पहले से ही पता है कि ये नहीं हो सकता। आइडेंटिकल, एक जैसा, बिल्कुल वही।
तो आइडेंटिकल हो जाएगा। कंपेरेबल तुल्य, कंपेयर्ड, रेगुलर नियमित, पीरियोडिक, सेटल्ड, इन अ लाइन, इन अ स्टडी, इन अ रो। सो ये देख लिया हमने। देखो अब क्या है हमारा, ये है म्यूचुअल। म्यूचुअल का क्या मतलब होता है, पारस्परिक, एक जैसा, मतलब पारस्परिक आपस में एक जैसा, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, इंटरचेंज बोल देंगे, इंटरचेंजेबल, चेंजेबल। और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम इसको, इंटरचेंजेबल बोल देंगे, प्लस में इसको कनेक्टिवली भी बोल सकते हैं, और बहुत है। नंबर एक है इसमें रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब चला हुआ है ना, रेसिप्रोकल रूप से, तो मतलब एक जैसा ही हो जाएगा ना रेसिप्रोकल, तो एक जैसा। इसको क्या बोल देंगे, इसका सिनोनिम्स यही रहता है आपका, म्यूचुअली, ठीक है जी। आपका फिर है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मीन्स क्या है, कॉमन का मीन्स है साधारण। आप एक तरीके से जनरल बोल सकते हैं, जनरल। आप फिर क्या बोल सकते हैं, आपका पब्लिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि पब्लिक सामान्य है, साधारण है। तो इसका क्या मतलब है, कॉमन, सामान्य, सामान्य। और सामान्य का मतलब पब्लिक सामान्य है, और पब्लिक जर्नल भी है, जर्नल का भी मतलब सामान्य, पब्लिक का मतलब सामान्य। फिर आपका आता है कंजुगल। कंजुगल का क्या मतलब होता है, ये बहुत फैंटास्टिक मुद्दा है। तो कंजुगल का मीन्स होता है वैवाहिक संबंध। खुश हो गए, मैं भी खुश हूँ। तो वैवाहिक संबंध मतलब किसी के वैवाहिक के विवाह के बारे में या वैवाहिक संबंध के बारे में बात चल रही हो, तो उसको क्या कह सकते हैं हम उसको कह सकते हैं कंजुगल। कंजुगल, इसका एक मीनिंग और होता है कंजुगल का, कन्युबियल, शायद में भी कॉन्युबियल होता है, CONNUBIAL। कॉन्युबियल इसका मीनिंग होता है। तो इसका कॉन्जुगल जो कि वैवाहिक संबंध, और कॉन्युबियल ये भी वैवाहिक संबंध से रिलेट करता है। नंबर फोर्थ है सिंपल। सिंपल का आपको पता है, कॉमन का मीनिंग भी तो सिंपल होता है ना, ये हो गया सामान्य, या आप इसको क्या कह सकते हैं, एक और साधारण, सॉरी, साधारण। तो क्या है कि अब आप देख लो, म्यूचुअल, पारस्परिक, एक जैसा, रेसिप्रोकल, एक जैसा, कॉमन, जनरल, सामान्य, अलग है ये तो इससे बिल्कुल। कंजुगल, वैवाहिक संबंध, ये तो भाई साहब अलग ही है, इसमें तो वैवाहिक संबंध बनाने वाली बात हो रही है। सिंपल, सामान्य, साधारण। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, हमें इनमें सबसे सामान्य जो नियरेस्ट दिख रहा है वो दिख रहा है रेसिप्रोकल। तो आई होप ये आप समझ रहे होगे, और आपको याद भी हुआ होगा, क्योंकि हम इनके साथ साथ में बाहर की चीजें भी पढ़ रहे हैं इनसे रिलेटेड। तो मैं समझता हूँ कि आप भी समझेंगे अच्छे से और हमारा साथ देंगे, और अगर अच्छे से याद करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आइए। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हमें अपनी एडवाइस भी दीजिए। स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में साथ साथ दोगे तो हमारा भी अच्छा रहेगा, आपका भी बहुत अच्छा रहेगा। हमारे साथ में अब धीरे धीरे मैथ के भी टीचर रहेंगे, और अलग भी कुछ आपका फिजिक्स के लिए भी अगर कराया जाएगा तो अच्छी बात है। बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको साथ साथ देंगे कुछ ही दिनों में। लेकिन उससे पहले हमें लगभग 500 सब्सक्राइबर्स अपने करने हैं, उसके बाद हमारे अच्छे टीचर्स आएंगे जो कि CHSL प्री भी क्लियर कर चुके हैं, वो भी आके यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसके सब्सक्राइबर लगभग जल्दी ही 500 करा दिए, जिससे कि वो भी बंदे आ सके इसमें हमारा साथ देख के पढ़े और हमें पढ़ाए। तो आई होप यू विल enjoy this video and you can understand. That's all. जय हिंद।